नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान हैं या फिर ट्रेडर, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 6 महीने के निचले स्तर पर फिसला कच्चा तेल। ब्रेंट का भाव $90 के करीब लुढ़का। एक महीने में करीब 15% की जोरदार गिरावट। लेकिन नेचुरल गैस की गर्मी बढ़ी। यूएस में भाव फिर $9 के ऊपर। यूएस फेड के मिनट जारी होने से पहले सोने में दायरे में कारोबार। एमसीएक्स पर भाव 51,800 के ऊपर, लेकिन चांदी में करीब ½ % की गिरावट। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार। एलएमई पर एल्यूमिनियम और निकल में खरीदारी, लेकिन कॉपर और जिंक में गिरावट। मंदी की आशंका के बीच अमेरिका में धीमी इकोनॉमी के संकेतों से डिमांड सुधरने की उम्मीद। एमसीएक्स पर फिर 50,000 के पार निकला कॉटन का भाव। सिर्फ अगस्त महीने में 15% से ज्यादा की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 7 हफ्ते के हाईज पर भाव। आइस कॉटन $120 के पार। त्योहारी मांग से जीरा और धनिये में भी तेजी का रुझान। हफ्ते में करीब 5% भागे। पिछले 10 दिनों में 15% टूटने के बाद हल्दी में भी लौटी खरीदारी। एनसीडीएक्स पर आज करीब 3% की तेजी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की उठापटक जारी है, आपकी टॉप पिक्स कहां होंगी? मनीषा, हमारी टॉप पिक्स रहेगी मेटल्स के ऊपर और कहीं ना कहीं क्रूड के ऊपर भी हमारा अटेंशन बना हुआ है। मैं सोने के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा आने वाला है, हम लोग को थोड़ा कॉशियस करके चलना पड़ेगा उससे पहले। रही बात अपना, जो मैं मेटल्स की बात कर रहा था, आप देख लीजिए मेटल्स में जो डेटा निकला था चाइना से, आइडली तो प्राइसेस कम या नीचे आना चाहिए थे, पर कहीं ना कहीं जहां पे चाइना ने अपने को सरप्राइज किया कि इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं कम करके दिखाया उन्होंने दोनों। और दूसरा एक चीज, मेन चीज था कि उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं वो स्टिमुलस लेकर आना चाहते हैं इकोनॉमी में, जो प्राइमली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रहेगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बन जाता है बेस मेटल के लिए। साथ ही साथ आप देखिए कहीं ना इन्वेंट्री भी, बहुत शंघाई हो या एलएमई हो, दोनों में इन्वेंट्री के भी लेवल्स काफी नीचे आ गई हैं। तो रिफाइंड मेटल्स जो हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ पावर इतना बढ़ चुका है, नेचुरल गैस के प्राइसेस आपने खुद बताया कि इतने ऊंचे हो चुके हैं, सो फिनिश्ड मेटल्स के प्राइसेस बहुत ही ऊपर, सप्लाई बहुत कम हो चुका है मार्केट में, और उसके चलते कहीं ना कहीं मेटल्स में सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोगों का बाइक का कॉल है कहीं नीचे के लेवल पे। तो हम कॉपर बोल रहे हैं 662 के लेवल पे आता है तो एक अच्छा बाई बन सकता है। स्टॉप लॉस 659 का लगा के चल सकते हैं और टारगेट प्राइस 667 का। और रही बात जिंक में, सेम एक बार जिंक 321 लेवल्स पे आता है तो उसको खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 319 का लगा के चल सकते हैं और 332 का टारगेट लेके चल सकते हैं। रही बात क्रूड ऑयल में, ये जो ईरान का डील के बारे में डिस्कशन चल रहा है, स्वाभाविक है अप्रैल से 10 बार तक ये डिस्कशन हो चुकी है, पर इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं इसका कहना मुश्किल है। बट जो ओरिएंटेशन है, ये इसमें एक फर्क इस टाइम ये है कि यूरोप की नीड बहुत सिग्निफिकेंट हो चुकी है और रशिया का यदि सपोर्ट चाहिए यूएस को तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विद ईरान, ऐसा सबको मार्केट में लगता है। उसी के लिए 1.3 मिलियन बैरल्स का यदि सप्लाई मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ ही सकता है क्रूड ऑयल में। उसके सब चलते बहुत जीडीपी डेटा आपने देखा यूरोप का भी आया, प्लस यूएस का नंबर्स आर नॉट बीइंग वेरी इंकरेजिंग, तो ये दोनों चीज थोड़ा नेगेटिव प्ले कर रही है क्रूड में। तो एवरी राइज में अपने को बेचने का एक अच्छा स्ट्रेटेजी बन सकता है। तो हमारा सेल कॉल है, क्रूड यदि 69, 80 या 7,000 के लेवल पे आता है हम बेच के चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 7080 के लेवल पे लगा के चल सकते हैं, और टारगेट प्राइस है 6850, और उसके नीचे जाएगा तो 6750 के लेवल पे जा सकता है। ऑल राइट, तो कुछ मंदी कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है, लेकिन मेटल्स में हल्की सी खरीदारी यहाँ पर लौटी है। बीरेन जी, आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी, एग्री या नॉन एग्री स्पेस में? एग्री स्पेस में स्पाइसेस में मैं कोरिएंडर काउंटर में लॉन्ग साइड प्रेफर करूंगा। यहाँ
पोजीशन रिकमेंडेड है। 11,000 के नीचे यानी 10,900 का स्टॉप लॉस रहेगा और 12,100-200 के आसपास का टारगेट रहेगा। मेटल सेगमेंट में मुझे जिंक थोड़ी मोमेंटम के लिए अच्छी लग रही है, तो यहाँ मैं प्रोबेबली 316 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा, 311 का स्टॉप लॉस और 330 का टारगेट। ऑलराइट, तो कोरिएंडर और जिंक में यहाँ पर फिलहाल खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस। ध्यान हम यहाँ पर स्पाइसेस यानी मसालों पर ही देंगे क्योंकि त्योहारी मांग लौटने और मजबूत एक्सपोर्ट की मांग से मसालों में एक बार फिर से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो हल्दी में 15% की गिरावट के बाद आज करीबन 3% की शानदार तेजी है। वहीं जीरा और धनिया में भी लगातार खरीदारी का रुझान है। जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऊंझा एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल और हल्दी पर बात करेंगे निजामाबाद मंडी से भानु ट्रेडर्स के अमृत कटारिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी की बात कर लेते हैं और अच्छी खासी गिरावट हमने पिछले कई दिनों में आते हुए देखी और उसके बाद कल और आज यहाँ पर बढ़त है। अमृत जी, कैसे देखते हैं इस बढ़त को आप भावों में? मांग अगर देखी जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट की है, डोमेस्टिक मार्केट्स में है, किस तरह से बनती है? अमृत कटारिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम यहाँ पर जीरे की ही बात कर लेते हैं जहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। अरविंद जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर जीरे के फंडामेंटल्स और आगे जाकर भाव कैसे रह सकते हैं? जीरे में मैम मेरी भी आपसे 2 महीने पहले एक बार बात हुई थी जी। और इसी तरह मार्केट ने अप्रैल मई में जो मार्केट हमारी हाजिर मार्केट की मैं बात करता हूं तो 3800 से लेके 4000 के बीच जब सीजन का पीक टाइम था और सबसे ज्यादा अराइवल किसानों की आ रही थी, वहां से मार्केट एक बार स्टेबल होके अभी वही जीरे का भाव 4400 के आसपास स्टेबल हुआ है और यहाँ से लगातार मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है और एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी बनी हुई है। खास करके चाइना की डिमांड की वजह से मार्केट में अच्छी डिमांड दिखाई दी पिछले महीने में और हाजिर डोमेस्टिक मार्केट में भी बारिश का माहौल अच्छा होने से पूरे इंडिया में ये डिमांड आगे निकलेगी, त्योहारों की डिमांड निकलेगी। आगे जीरे में मंदी का कोई रुझान मुझे नहीं लग रहा। अरविंद जी, ग्लोबल फसल कैसी है और भारतीय बाजारों में जैसे आपने कहा, तो किस तरह का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की एक्सपेक्टेशन है? कैरी फॉरवर्ड से पिछले साल तो करीब 10 से 15 लाख बोरी का सीएफ था, लेकिन अभी जो रनिंग ईयर चल रहा है उसमें आखिर जैसे नेक्स्ट जनवरी फरवरी में नया माल जब आने का शुरू होगा उस टाइम तक जीरे में हमारी नजरिए से कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं दिख रहा और वही रीजन है कि ये 250 के आसपास का रेट फ्यूचर में भी चल रहा है और हाजिर में भी 4500 के आसपास 20 केजी के रेट चल रहे हैं। जब स्टॉक कम हो और डिमांड बनी रही हो और एक्सपोर्ट है, उसी कारण से ही ये लेवल रेट पिछले कई सालों में नहीं देखे गए, वो ये साल देख रहे हैं। कहा जीरे में यहाँ से आपको मंदी नजर नहीं आती, तेजी की ही उम्मीद है, तो कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन है? त्योहारी मांग किस तरह की निकल सकती है? खास करके तुर्की, सीरिया और चाइना, वो कंट्रीज में जो जीरे की प्रोडक्शन होती है वो नाकाफी है और वहां के रेट भी इंडिया के यानी कि ऊंचा की जो रेट है उससे ऊंचा बिक रहा है। ये देखते हुए एक्सपोर्ट भी आगे बना रहेगा और डोमेस्टिक डिमांड भी आगे आएगी। जैसे किसानों ने अपना सारा माल करीब 80% माल बेच दिया है और व्यापारियों ने ऊंचे भाव रहते पूरा स्टॉक नहीं कर पाए, क्योंकि हर साल जो जीरे का जो रेट रहते थे तो 3000 के आसपास पर 20 केजी रहते थे। ये साल जो था वो 4000 के आसपास के रेट पर 20 केजी के रहे हैं। तो ऊंचा रेट की वजह से स्टॉकिस्ट भी इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं और इस वजह से जो कैरी फॉरवर्ड जो रहना चाहिए वो नहीं रहेगा और यही सिचुएशन पे हम लोग तेजी देख रहे हैं। हो सकता है आगे 5000 से लेके 6000 तक जीरा हाजिर में बिक जाए,
तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ओके, यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर जीरे में तो है, लेकिन हल्दी का भी एक यहाँ पर जान लेते हैं फंडामेंटल्स। और अमृत कटारिया जी, आप कैसे देखते हैं हल्दी को, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों में एक्चुअली ज्यादा ही दिन हमने यहाँ पर पूरी तरीके से एक बिकवाली आते हुए देखी थी। कारोबारियों ने कहा भी कि एक बॉटम बनता हुआ हल्दी में नजर आ रहा है। अब जो ही आज तेजी आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या मांग लौट रही है बाजार में इन स्तरों पर? अमृत कटारिया जी, क्या लगता है आपको हल्दी के भाव को देख के इस वक्त? अभी इस समय की पोर्शन के अंदर जो है हाजिर में फिजिकल मार्केट जो है काफी नीचा हो गया है। इससे नीचे मंदी की कोई गुंजाइश लगती नहीं है, और बाजार जब नीचा नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ ऊंचा जाएगा, और बाजार काफी टूट गया था, तो इस वजह से बाजार को थोड़ा सा अप जाने का है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी भी नहीं लगती है। लेकिन इस समय जो स्टॉक प्रोडक्शन सेंटर और खपत सेंटर दोनों जगह काफी बड़ा स्टॉक है। इस समय प्रोडक्शन सेंटर में करीब करीब 7 लाख बोरी का स्टॉक है, और खपत सेंटर में खाली जयपुर, ग्वालियर और रायपुर 3 सेंटर को मिलाया तो करीब करीब 16 लाख बोरी है। तो स्टॉक जो है कि लोगों ने जो जनवरी फरवरी में जो मार्च में तेजी के चक्कर में माल उठा लिया था, वो माल काफी स्टॉक में पड़ा गया है। और दूसरा, इस समय स्टॉक जो है वो अभी का नहीं है, इसमें करीब करीब जैसे जयपुर में 8 लाख बोरी का स्टॉक है, ये स्टॉक 12, 13, 14 से है, और वो माल की कीमत जो है ब्याज बढ़ा और सब मिला के जीरो हो गई, जीरो से भी डबल जीरो हो गई। तो ये लोग नुकसानी के माल बेच नहीं पाएंगे, और हर साल जो है तेजी का मौका आता है, तो कि तेजी पे ये लोग छूट नहीं पाते, क्योंकि तेजी की दिमाग में पड़ी हुई है। तो जैसे ही बाजार बढ़ा तो वो हिसाब से वो और तेजी के चक्कर में माल रोक लेते हैं, तो माल बिकता नहीं है। अच्छा, फसल के बारे में जैसे अक्टूबर, अगस्त, सितंबर शुरू हो जाता है, ये लोग तेजी का प्रचार कर देते हैं। कभी जमीन में मॉइस्चर कम है, कभी जमीन में मॉइस्चर ज्यादा हो गया, कभी बरसात कम है, कभी बरसात ज्यादा है, तो वो तेजी जो है सीजन में कर देते हैं। किसान जो है उसके अंदर जो है भाव ऊंचा कर लेता है, और उसके बाद जो है किसान के घर में तो पैसे जाते हैं, व्यापारी के घर में पैसा नहीं आता, ऊंचे भाव होता है। और जैसे ही फिजिकल का मार्केट में माल आता है, लोगों के पास लेने की ताकत नहीं होती है। वायदा तो बढ़ा देंगे, घटा देंगे, लेकिन फिजिकल में माल उठाना तो हिम्मत की बात हो चाहिए, वो मुश्किल है। तो इस वजह से जो इस साल भी जैसे अभी शुरू हो गया है निजामाबाद, जैसे मैं निजामाबाद का हूँ, हमारे निजामाबाद को कोई व्यापारी नहीं बताता है कि नुकसान है, लेकिन ये लोग व्हाट्सएप में, ग्रुप में, मीडिया में 50%, 40%, 60% का नुकसान बताते हैं। तो ये वजह से जो है हर साल यही चक्कर चलता है, तो और मुश्किल हो रही है। तो फसल ये साल भी कोई अभी इस समय तक कोई नुकसान नहीं है, और अभी नुकसान निकालना भी कोई बहुत जल्दी है। बाकी फसल डबल रहे, ट्रिपल भी रहे ना, तो भी 10-15% का रोग लगता है, 10-12% का नुकसान होता है। ये कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये हाईलाइट ज्यादा होता है। जी हाँ, हल्दी ऑफ कोर्स इन फोकस भी रही है पिछले 2 सालों में। यहाँ पर कोविड की वजह से भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी एक्सपोर्ट भी यहाँ पर अच्छे हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 1-1.5 महीने में मुनाफा वसूली कुछ ज्यादा ही देखने को मिली है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? आपने यहाँ पर धनिया की बात तो की ही, लेकिन जीरा और हल्दी में जिस तरह का ऑन ग्राउंड हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स आते हुए देखे हैं, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? जीरे में जैसे अरविंद भाई ने कहा, डिमांड स्पेशली चाइना से डिमांड पानी अच्छा हो गया, हमें फेस्टिवल सीजन है और अब बारिश की स्थिति अच्छी है, तो जो रूरल इकोनॉमी हमारी काफी वाइब्रेंट होते हुए इसमें भी डिमांड रिकवरी देखी गई है। हल्दी में भी थोड़ा मार्केट ओवरसोल्ड था, तो इसमें भी थोड़ी रिकवरी आई है, बट तीनों प्रोडक्ट्स में ब्रॉडर व्यू से जीरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है फिलहाल, बट साइक्लिकल और मोमेंटम के हिसाब से मुझे थोड़ा धनिया में अब रनअप दिख रहा है। और हल्दी आप कहेंगे और तेज दिख सकती है 4% की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार? हाँ, वो शायद प्रोबेबली चार्ट के हिसाब से देखूं तो 7,880, 7,910 तक जानी चाहिए। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर भी है। ये तो बात हुई यहाँ पर मसालों की, लेकिन एक ध्यान यहाँ पर इस वक्त नेचुरल गैस पे डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़त और भी आते हुए देखी है। प्रीतम, आपने कहा कि एक बिकवाली यहाँ पर शायद कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह की तेजी हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी है, 2.5% ऊपर 750 के स्तर, ये आज के दिन का हाई है फिलहाल। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? मनीषा, मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें 2
एंगल देखते हैं। एक मैं आपको प्योरली इंटरडे ट्रेड बताऊंगा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलेंगे, क्योंकि टेक्निकल लेवल भी कहीं ना कहीं मार्केट में प्ले करता है। तो टेक्निकली हम लोग देखा जाए तो नेचुरल गैस एक सेल लेवल पे आएगा अबाउट 748 के लेवल पे। वहां पे एक बार एक शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 752 का लगा के और टारगेट 740 का। पर ये मैंने जैसे बोला है ये प्योरली इंटरडे ट्रेड है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना जरूरी है इसमें। लॉन्ग टर्म में तो ये तो कहीं भी ये किसी से छुपा नहीं है कि नेचुरल गैस का सिचुएशन क्या है। यूरोप में जिस हिसाब से डिमांड है, सप्लाई है नहीं, प्रोडक्शन में इम्पैक्ट है। साथ ही साथ हम लोग ट्रेडिशनली नेचुरल गैस को हरदम एक विंटर्स का सेवियर मानते थे, पर कभी ना कभी अभी देखा जा रहा है एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं हायर समर्स भी इम्पैक्ट कर रही है नेचुरल गैस के प्राइसेस को। पर शॉर्ट टर्म करेक्शन है, लॉन्ग टर्म में तेजी है, और जैसे मैंने बोला ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड आप लेके चल सकते हैं but with very strict stop loss। ऑल राइट, अंडरलाइन की स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में बिकवाली है, लॉन्गर टर्म में अभी भी तेजी की उम्मीद है। यहाँ पर वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ मुंबई से अब शुभम फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार शुभम, क्या है आपका सवाल? मेरे 698 के 2 लॉट तो नेचुरल गैस सेल है और 7,000 रुपए में 3 लॉट क्रूड के बाय है। ओके, नेचुरल गैस में बिकवाली करी है 698 पे और कच्चे तेल में खरीदारी करी है 7,000 के लेवल्स पे। प्रीतम क्या राय देंगे? नेचुरल गैस से शुरुआत करते हैं। आपकी इंटरडे में बिकवाली की राय है, कैसे शुभम अपने नेचुरल गैस को वहां पे ट्रीट करें? देखिए शुभम, आप ऑलरेडी शॉर्ट है, हमारा कॉल भी शॉर्ट का ही है। पर कहीं ना कहीं शुभम ये भी मान के चलिए कहीं ना उसका वास्तविक डिमांड तो बना हुआ है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 752 के लेवल पे, क्योंकि एक बार वो टेक्निकल लेवल क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ से तो फिर शॉर्ट में मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस है भी बहुत ही एग्रेसिव कमोडिटी। कहीं बढ़ते रह गए तो कहीं आपको एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। एंड जैसे भी मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म से हमको इसमें बुलिशनेस दिख रही है। इंटरडे में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं ना कहीं आपको 740 का रेट दिखता है तो वहां से आप निकल के कट के निकाल रहे हैं। और कच्चे तेल में इनकी खरीदारी है 7,000 के लेवल्स पे, वहां पे क्या करें? क्रूड ऑयल की आपकी खरीदारी है तो हाँ, मैं यही बोल सकता हूँ कि जैसे एक बार बाउंस बैक मिलेगा यदि बिफोर द इन्वेंट्री डेटा सॉरी डिटेल सेल्स का नंबर से पहले शायद से एक छोटा बाउंस बैक मिले, उसके आसपास आता है तो आप कृपया काट के निकल जाइए, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है हमें ऑनेस्टली। तो ये मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपॉर्चुनिटी शायद से मिल जाए कि 7,000 का लेवल या 6,980 का लेवल, जैसे मैंने बोला जिससे शेयर करने का लेवल है, नो प्रॉफिट नो लॉस का लेवल रहेगा, पर आप शायद से वहां से निकल के रह गए। तेजी का मेरे को रुख नहीं दिख रहा है। बीरेन जी, आपकी क्या राय है जो इनकी पोजीशंस है नेचुरल गैस और कच्चे तेल में? दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल ईरान डील की बात चलते हुए थोड़ा दबाव में है, तो नीचे जा रहा है, उनकी बाइंग पोजीशन है। और गैस जैसे प्रीतम भाई ने कहा कि इसमें जो यूरोप एनर्जी वॉर और ये रशिया यूरोप का जो तनाव है, इन्वेंट्री कवर विंटर ये सब देखते हुए उसमें, बट फिर भी कॉन्ट्रारियन साइड में आज के दिन तो मैं भी शॉर्ट जाना प्रीफर करूंगा उसी लेवल पे 750-755 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, 763 समथिंग का। टारगेट कुड बी अराउंड 710 720, बट वो ऑलरेडी शॉर्ट है तो शायद उनको रिस्क अपनी बढ़ानी नहीं चाहिए। आप यही देखें कि आपके लेवल्स पे यहाँ पर या लेवल्स के आसपास के प्राइसेस देखने को मिले तो वहां से निकल जाए। नेचुरल गैस में आज बिकवाली की राय है तो कुछ लेवल्स नीचे में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से घनश्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार घनश्याम जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, राजस्थान की बड़ी मंडी है खैरतली तिलंग की, बहुत बड़ी मंडी है सरसों की, यहाँ से बोल रहे हैं जी। हमारी मंडी में सरसों बहुत ज्यादा है, सरसों और गेहूं लोगों ने रोक रखा है, और सरसों में जो बेसिक रेट थे अप्रैल में उससे भी कम रेट है इस समय, तो क्या करना चाहिए हमें? रेडी में स्टॉक है हमारे पास सरसों और गेहूं का। बीरेन जी से पूछ लेते हैं। जैसे घनश्याम जी कह रहे हैं कि राजस्थान की बड़ी मंडी में इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है सरसों और गेहूं दोनों का, और दोनों में ही यहाँ पर भाव गिरते हुए नजर आए हैं। क्या राय देंगे दोनों ही कमोडिटीज में बीरेन जी? अपनी हिस्टोरिकल हाई से। इसका मेन कारण पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल सॉफ्ट ऑयल के प्राइस ऑलमोस्ट 50-60% गिर चुके हैं, वो कारण है। यहाँ से शायद सरसों ज्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि अब फेस्टिव सीजन शुरू हो रही है, और वीट बेसिकली स्टेबल हो चुका है। इनफैक्ट जब मई में गवर्नमेंट ने बैन किया था उसके बाद से तो 200-250 की रिकवरी भी आई हुई है। यहाँ कैरी फॉरवर्ड स्टॉक
काफी टाइट है, तो ये ओके यानी कि गेहूं में यहाँ पर सपोर्ट बरकरार रह सकता है, तो बेहतर प्राइसेस आपको वहां पर देखने को मिल पाएंगे। हमारे साथ अब जलंधर से गुरप्रीत जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गुरप्रीत, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मनीषा जी। जी मैम, मेरे पास 3,58,700 पे सितंबर एक्सपायरी के हैं सिल्वर के। ओके उसमें क्या करना चाहिए? रेट काफी नीचे आ गया है, मैं एवरेज करूं या अभी वेट करूं? प्रीतम, क्या राय देंगे आप? चांदी खरीदी है इन्होंने 58,700 के लेवल्स पे, 57,200 के आसपास के स्तर फिलहाल। तो ठीक है, आप एक चीज कर सकते हैं। हमारा वैसे भी बाई कॉल है एट अबाउट 57,000 के लेवल पे है, बट वहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों ने सजेस्ट किया है 56,500 का, क्योंकि मान के चलिए दोनों चीज में, गोल्ड हो या सिल्वर, दोनों का एक टेक्निकल सपोर्ट लेवल आ गया है आसपास, एंड उसके आसपास ही हम लोगों ने बाई का कॉल दिया है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए 56,500 का, एंड टारगेट प्राइस 57,800 का है। तो ये आपके लेवल के आसपास नहीं पहुंचेगा इनिशियली, बट यदि सस्टेन करता है रैली तो कहीं ना कहीं आपको शायद से एग्जिट करने का रुक मिलेगा। आपको एवरेजिंग की सजेशन मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी पोजीशन ऑलरेडी खड़ी हुई है एंड आपके पोजीशन से काफी नीचे है प्राइसेस। तो ये होगा कि आप वेट करें, कहीं ना कहीं यदि एक बार 57,800 या 58,000 खुद आता है तो कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड वापस कायम हो जाएगा। बट एवरेज करने की मैं आपको सजेशन अभी नहीं देता, क्योंकि एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, कहीं वो ब्रीच हुआ तो शायद से और भी नीचे जा सकता है। पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए एट 56,500। ऑलराइट गुरप्रीत जी, माना यही जा रहा है कि यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, खरीदारी के लेवल्स के आसपास है हम यहाँ पर। तो आज सितंबर की आपकी पोजीशंस हैं, होल्ड करें, माना जा सकता है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिले। लेकिन इसके साथ ही शो समेटने का भी समय है। बिरेन, प्रीतम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। नमस्कार।